लास्ट एपिसोड में जो हमने वहां पर देखा था कि वहां पर बीजिंग आ चुका होता है और एक गोल्डमैन के पास जाके कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक तो हो ना, तुम्हें कोई भी यहाँ पर चोट वोट तो नहीं लगी। एक लड़की वहां पर कह रही थी अगर तुम्हारी बातें बातें यहाँ पर हो चुकी है तो यहाँ पर रास्ते से क्यों नहीं हटते, मेरी कुनकुन यहाँ पर आने वाली है। तभी चेंग उस लड़की में गुस्से से कह रहा होता है क्या तुम बिल्कुल यहाँ पर एक जानवर हो गया, क्या तुम एक इस तरह के ओल्ड मैन को यहाँ पर कैसे धक्का दे सकते हो, और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप की यहाँ पर नहीं है जो तुम इसके ऊपर यहाँ पर काबू बना रहे हो। तभी लड़के बहुत ही गुस्से से कहते बास्टर्ड कही गई, तुम्हारी मुझे जानवर कहने की यहाँ पर हिम्मत कैसी हो, और क्या तुम कुनकुन जो वहाँ पर लोग आए, जो वहाँ पर फैन लोग आए होते वो भी कह रहे थे क्या तुम कुनकुन को बिल्कुल नहीं जानते, तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर कैसे कर सकते हो, तुम्हें अभी के भी उससे यहाँ पर माफी मांगनी होगी। उसके सिवा तुम इसके कम से कम 3,000 के यहाँ पर करोड़ यहाँ पर एल्बम को यहाँ पर खरीदना होगा, नहीं तो हम बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर माफ नहीं करेंगे। तभी बीचेंग वहाँ पर कह रहा होता ओ ऐसी बात है तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माफी नहीं मांगा तो मेरा यहाँ पर क्या बिगाड़ लोगी। और लेडी गुस्से से कह रही थी तुम हमसे बिल्कुल यहाँ पर बच के नहीं जा सकते, बल्कि तुम यहाँ पर कबर में जाने वाले हो। वहाँ पर एक बंदे से कह रही थी जाओ जाके उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करो, लेकिन जैसे वो अटैक करने के लिए जाता है चेंग के पास एक जो वहाँ पर सोल्जर खड़ा होता है एक ही किक में उसे वहाँ पर वो हरा चुका होता है। वो कहती जो ये बंदा यहाँ पर एक ताइक्वांडो कमांडर का हमारे यहाँ पर टीम लीडर था और ये एक ही किक में यहाँ पर कैसे हार सकता है, तुम ऐसा यहाँ पर कैसे कर सकते हो, तुम बिल्कुल आखिरकार तुम यहाँ पर हो कौन, तुमने हमारे फैन क्लब के यहाँ पर लोगों को चोट यहाँ पर बोल दिए पहुंचाए। तभी चेंग और कह रहा होता है अगर जो तुम्हारा जो यहाँ पर जो क्यों कौन है अगर वो उसे यहाँ पर मालूम चल गया कि तुम लोग इस तरह की यहाँ पर हरकतें करते हो, ओल्ड मैन को यहाँ पर धक्का देते हो, तो तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या होगा। जो तुम्हारे आइडल को इस बारे में अगर पता चल गया तो वो लेडी वहाँ पर कहने लग जाती कि मेरा आइडल है, हमसे यहाँ पर वादा किया है वो हमेशा यहाँ पर सपोर्ट करेगा और हमें वो कुछ भी यहाँ पर नहीं होने देगा, हम उसके यहाँ पर साथ है और वो भी बिल्कुल हमारे यहाँ पर साथ है। लेकिन तुम्हारी किस्मत आज यहाँ पर खराब है कि तुमने बहुत ही गलत लड़की से यहाँ पर पंगा ले लिया, अब तुम्हारा कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, तुम बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ चुके हो। तभी वहाँ पर बीच चेंग कहता है और अगर ऐसी बात है तुम्हारा आइडल भी तुम्हारा यहाँ पर साथ देता है तो मुझे भी यहाँ पर गुस्सा होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी यहाँ पर गुस्सा हो सकता हूँ, अब तुम्हें मुझसे कोई भी यहाँ पर नहीं बचा सकता। वो अपने सोल्जर से वहाँ पर कह रहा होता है ऐसा करो कि जरा इस रॉकस्टार वाली कंपनी को यहाँ पर कॉल वॉल तो लगाओ और इसका जो यहाँ पर जो भी कॉन्सर्ट होने वाला है उसे अभी कभी यहाँ पर बैंड से यहाँ पर रद्द कर दो। और वहाँ पर कहता है ठीक है बॉस मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, जो आपने मुझे यहाँ पर काम दिया था वो बिल्कुल काम यहाँ पर हो चुका है और वो बिल्कुल अब यहाँ पर कदम भी नहीं रखने वाला है। वो लेडी वहाँ पर हंसने लग जाती है और वो कहती है बेवकूफ़ क्या तुम मैं यहाँ पर पागल समझ रही हो, तुम्हारी बात पे आखिरकार यहाँ पर कौन विश्वास करेगा। और जो यहाँ पर कुनकुनो बहुत यहाँ पर फेमस है वो ऐसे ही किसी की बिल्कुल बात यहाँ पर नहीं मानता है और दूसरे लोग भी वहाँ पर उसके ऊपर हंसने लग जाते, देखो देखो ये कितना बड़ा यहाँ पर बेवकूफ़ है। वो ओल्ड मैन के पास जाता है, ओल्ड मैन भी उससे वहाँ पर कह रहा होता है भले तुम बहुत ही यहाँ पर अच्छे व्यक्ति होगे लेकिन तुम्हें इस तरह की बिल्कुल बातें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारी बहुत ही यहाँ पर बदनामी हो, और इस तरह की बिल्कुल बातें कहनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल यहाँ पर होना इम्पॉसिबल यहाँ पर हो जाए। वहाँ पर बीचिंग कहता है बिल्कुल चिंता मत करो अंकल, बस तुम कुछ टाइम यहाँ पर वेट करो, इन्हें अब यहाँ पर कॉल आता ही होगा। तभी उस लेडी को वहाँ पर कॉल आया होता है, वो कॉल को पिकअप करने के बाद कॉल वाला बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर कॉन्सर्ट है वो भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया और जितने भी उसके यहाँ पर एल्बम थे उसे भी यहाँ पर हटा दिया गया। और वह लड़की बहुत ही वहाँ पर शौक होती कि तुम्हें सब कुछ यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, क्या कौन बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ रहा है, ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल डिप्रेस वहाँ पर हो चुकी थी, क्या ऐसा यहाँ पर हो सकता है। जिस बंदे ने कहा वो बिल्कुल वहाँ पर सही कहा, सब कुछ क्या इसने यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर किया ही किया, लेकिन हम तो सिर्फ बिल्कुल यहाँ पर उसके फैन है, उसके ऊपर ये जो भी कुछ किया हमने यहाँ पर किया है तो उसकी कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है। वो उसे माफ़ी मांगते हुए कहने लग जाती है तुम चाहो तो इसे वापस यहाँ पर ठीक ठाक कर सकते हो, हम उसके यहाँ पर फैन है, उसके यहाँ पर कोई भी गलती नहीं, उसके कॉन्सर्ट को बिल्कुल यहाँ पर रद्द मत करो। तभी बीचिंग वहाँ पर कहता है वो तुम उसके यहाँ पर फैन हो, तुम उसके यहाँ पर फैन क्लब हो, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर नहीं रोकता, तुम्हें पूरी आदतें यहाँ पर दे रखे, तो उसे भी यहाँ पर सबक तो यहाँ पर मिलना चाहिए, तो उसे मैं यहाँ पर सबक भी सिखा चुका हूँ, मुझे कोई भी टेंशन की जरूरत अभी यहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर वो लेडी रोने लग जाती, इसका नाम नहीं पता तो लेडी कह रहा हूँ। वो लेडी वहाँ पर रो रही थी कि सब कुछ मेरी गलती की वजह से यहाँ पर हुआ है, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर सजा देनी चाहिए ना कि मेरे यहाँ पर कौन को। और वो वहाँ पर एक्टिंग कर रही थी रोने की, मैं इतनी सुंदर हूँ और इतनी हॉट लड़की हूँ और मेरे सामने कोई भी यहाँ पर पिघल जाएगा और मैं इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर आंसू टिपकाऊंगी तो ये बंदा भी यहाँ पर पिघल जाएगा और मेरी बात को यहाँ पर ये मान लेगा।
होगा। मैं बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर रोती हूँ, वहाँ पर रो रही थी, लेकिन जो वहाँ पर बीच चेंग होता है उस ओल्ड मैन को लेके वो जा रहा होता है और वो जाते जाते कह रहा होता है तुम्हारा रोना धोना मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, और वैसे भी तुम बेशक बहुत ही पतली हो, मतलब होटो लेकिन तुम बहुत ही पतली लड़की हो और तुम्हारी नकली पलके मुझे बिल्कुल यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही। और भी सोचते क्या मेरी नकली पलके। उसके पीछे वाला बंदा वहाँ पर उससे कह रहा होता है गॉडेस बिल्कुल तुम यहाँ पर ऐसा मत रोया करो, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मत रोवो ना। तभी वहाँ पर जो लड़की होती इसका नाम मुझे नहीं पता, वो गर्ल वहाँ पर कह रही होती है मैं यहाँ पर क्यों नहीं रोऊं, पहले बताओ मुझे, तुमने पहले मुझसे यहाँ पर क्या कहा था कि तुम यहाँ पर ताइक्वांडो में तुम यहाँ पर ब्लैक बेल्ट हो और तुम एक बंदे से एक किक में ही यहाँ पर हार गए, मुझे तुम्हारे ऊपर कितना गुस्सा यहाँ पर आ रहा है। दूसरी बात उस बंदे ने मेरे एस को यहाँ पर छुआ है, तुम्हें गुस्सा यहाँ पर क्यों नहीं होंगे। जैसे वो बंदा ऐसे बात सुनता है कि इसके एस को यहाँ पर छुआ है, वो बहुत ही वहाँ पर गुस्सा होता है कि उसके ऐसा करने की यहाँ पर हिम्मत कैसे। रुको अभी जो मेरी ताइक्वांडो यहाँ पर क्लास है उससे मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाता हूँ, उसके बाद उससे मैं यहाँ पर सबक सिखाऊंगा, उसे मैं बिल्कुल यहाँ पर जाने नहीं दूंगा। उसकी हिम्मत यहाँ पर कैसी हुई इतना सब कुछ यहाँ पर करने की, बिल्कुल अकेला, उसे मैं यहाँ पर जाने नहीं दूंगा। वो बहुत ही गुस्से में सारी बातों को वहाँ पर कहने लग जाता है। उसके बाद में सीन दिखाया जा रहा होता है उसी ओल्ड मैन का, जो उसे बीचिंग अपने साथ लेके शायद एक रूम में आया होता है। एंड वहाँ पर आने के बाद वो कह रहा था अंकल अंकल ओल्ड मैन क्या तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक तो ना, तुम्हें कोई भी चोट वोट तो नहीं लगी। लेकिन जैसे उसकी वो नाड़ी को वहाँ पर देखता है उसकी मतलब वहाँ पर हार्ट बीट वहाँ पर रुक चुकी होती है, एक तरह से उसे वहाँ पर दिल का दौरा वहाँ पर पड़ा होता है। बीचिंग बहुत ही हैरान होता है कि अगर इसका मैंने अभी अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये ओल्ड मैन बिल्कुल यहाँ पर नहीं बच पाएगा। और वो अपने सोल्जर से कहता है जल्दी से मुझे यहाँ पर नीडल से मुझे यहाँ पर ला के दो, अभी कि मुझे अपने इसके अंदर यहाँ पर इसका यहाँ पर इलाज करना हो, नहीं तो ये ओल्ड मैन यहाँ पर मारा जाएगा। वो वहाँ पर नीडल्स को लेने के बाद उसके वहाँ पर एक्यूपंक्चर वहाँ पर करने लग जाता है और अचानक ओल्ड मैन वहाँ पर ठीक हो जाता है। वो क्या होता क्या मुझे दिल का दौरा यहाँ पर पड़ा हुआ था क्या, ऐसा तुमने 2 बार मेरी यहाँ पर जान बचाई है यंग मैन, मैं तुम्हारा ऐसा यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ। वो वहाँ पर कहता है बस तुम्हें कुछ टाइम यहाँ पर आराम करना चाहिए, बस तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हो जाओगे। लेकिन मुझे बताओ तुमने क्या तुम यहाँ पर क्या तुम इलाज करना भी यहाँ पर जानते हो। बीचे कहता है बस कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर चाइनीज जो यहाँ पर ट्रेडिशनल पे उसकी यहाँ पर थोड़ा डिटेल में यहाँ पर सीखी है, बस इतना बहुत ही मुझे यहाँ पर आता है। तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आ रही थी और वह कहती रुको रुको इसे अभी के भी वहाँ पर रोक दो। जो वो एक्यूपंक्चर वहाँ पर कर रहा होता है उसके बाद में जो नीडल्स होती है उन्हें वो धक्का वहाँ पर दे के वहाँ पर एक साइड फेंक देती है, उनमें वो गाली निकालती हुई कहने लग जाती है बास्टर्ड कह के मेरे ग्रैंडपा को चोट पहुँचाने की तुम लोगों की यहाँ पर हिम्मत कैसी, तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ यहाँ पर जानती हूँ। सोल्जर वहाँ पर कह रहा था पागल क्या तुम दिमाग से रख चुका है क्या। उसके ग्रैंडपा कहते स्वीटी तुम सब कुछ यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहते ग्रैंडपा मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर बीमार हो तो तुम इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा हर कोई यहाँ पर फ़ायदा उठा लेगा। वो कहता है वो बिल्कुल मुझे चोट यहाँ पर नहीं पहुँचा रहे थे, वो ऑलरेडी वो मुझे 2 बार यहाँ पर बचा चुका है, तो तुम्हें उससे यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कहती है मैं जो यहाँ पर मेडिसिन चोर उनसे कभी मैं यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगने वाली और इस जैसे लोगों से बिल्कुल यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। ग्रैंडपा वहाँ पर कह रहे थे मैंने तुमसे नहीं कहा कि वो उसने मुझे 2 बार यहाँ पर बचाए, तुम आप माफ़ी क्यों नहीं मांगती। और तभी बीचे वहाँ पर कहता है अगर तुम्हारी पोती यहाँ पर आई चुकी है तो माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पोती से कहोगे वो तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके यहाँ पर वापस चली जाए। अभी के लिए मुझे कुछ यहाँ पर काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं वहाँ से चला जाता। वो कह रहा होता ठीक है जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है और अगली बार दिख यहाँ पर बिल्कुल मत जाना। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके ग्रैंडपा भी वहाँ पर शांति से वहाँ पर सांस वास लेते और वो वहाँ पर हाँफने वहाँ पर लग जाते। उसके पोती बहुत ही हैरान होती कि ग्रैंडपा तुम्हें अचानक यहाँ पर क्या होना यहाँ पर शुरू हो चुका है, रुको रुको अभी के भी मैं तुम्हें हॉस्पिटल में यहाँ पर लेके जा रही हूँ, बिल्कुल मुझे यहाँ पर मत डराओ। उसके बाद में यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है जो वहाँ पर वो सोल्जर होता है वो अपनी आर्मी जर्नल से वहाँ पर कहने लग जाता है कि जो हमारी जो यहाँ पर जो आर्मी है वो जल्दी यहाँ पर आने वाली है और फेंग से वो वहाँ पर संपर्क करने वाली है। फेंग चेंज वहाँ पर वो संपर्क करने वाली है, उसे वहाँ पर प्रोटेक्ट वहाँ पर करने के लिए वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगी और वो शेर को पूरी तरह से यहाँ पर उनकी पूरी फैमिली को अच्छी तरह से वहाँ पर प्रोटेक्ट वहाँ पर करना शुरू कर देगी। उन्हें कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर घेर चुकी होती है और उसके अंदर जो कुछ वहाँ पर हस्ट
मुस्टंडे वहाँ पर निकलते हैं। और ये वही ताइक्वांडो वहाँ पर क्लब होता है जिसका वो ब्रदर वहाँ पर आया होता है। आने के बाद होता है ये वही बंदा है जो मैं एयरपोर्ट में यहाँ पर मिला था और मेरे गोलेस कोच ने यहाँ पर बहुत ही परेशान किया था। वो कहता है कि हमारे ताइक्वांडो क्लब के लोगों को यहाँ पर मारने की किसकी यहाँ पर हिम्मत हो गई, उसे बिल्कुल हम जिंदा यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, उसे यहाँ पर सबक तो हम यहाँ पर सिखा के रहेंगे। तभी वो कह रहा है तुम हवाई अड्डे वाले जो यहाँ पर एयरपोर्ट वाले बंदे, चुपचाप तुम यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आते और आके चुपचाप यहाँ पर माफ़ी मांग लो। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हारी गाड़ी को हम बिल्कुल यहाँ पर तोड़ देंगे। तभी वहाँ पर चेंगुन लोगों से कह रहा होता है तुम्हारा किस्मत बहुत ही यहाँ पर ख़राब है, अगर तुम अभी के भी मुझसे माफ़ी मांग के चुपचाप यहाँ पर चले जाते हो तो शायद तुम यहाँ पर बच सकते हो, नहीं तुम बिल्कुल यहाँ पर नहीं बचने वाले। तभी वो बंदा वहाँ पर बहुत अजीब पेश बनाते हुए कह रहा तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि तुमसे हम यहाँ पर डरेंगे, हम बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं और तुम यहाँ पर चाहते हो कि हम तुमसे यहाँ पर डर के भाग जाए। चुपचाप गाड़ी से यहाँ पर नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ियों में यहाँ पर तोड़ मोड़ के तुम्हें यहाँ पर बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन कुछ और गाड़ियाँ वहाँ पर आ रही थी और वो सारे के सारे आर्मी के लोगों की यहाँ पर गाड़ियाँ होती है। वहाँ पर आने के बाद उस ताइक्वांडो वाले बंदे के ऊपर कंधे के ऊपर हाथ धरने के बाद क्या है, तुम्हारे यहाँ पर इतनी हिम्मत है कि तुम जो यहाँ पर आर्मी के जो यहाँ पर लोग हैं उनको यहाँ पर धमकी यहाँ पर दे सको और तुम सीधे सीधे उनसे कह रहे थे कि आके में यहाँ पर फाइट करो। पहले तो तुम यहाँ पर हमें तो हरा लो, हम भी तो बिल्कुल यहीं पर है और हम भी यहाँ पर आर्मी वाले, तो हमसे भी यहाँ पर फाइट कर देख लो। मुझे नहीं लगता कि तुम हमसे भी यहाँ पर जीत पाओगे, उनसे यहाँ पर बाद में छोड़ना। वो सारे लोग बहुत ही वहाँ पर परेशान हो जाते कि इतने सारे आर्मी के लोग आखिरकार यहाँ पर कहाँ पर कैसे आ गए। वो उन्हें बहुत ही मारपीट के वहाँ पर कह चुके थे कि आर्मी जनरल ये तो हमारे सामने एक मिनट भी यहाँ पर नहीं टेके, ये तो पहले यहाँ पर हार मान चुके। तभी एक बंदा वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है कि ओ चलो अब मेरी बारी यहाँ पर आई चुकी है। और तभी अपने गाड़ी से वहाँ पर बाहर निकलने के बाद उन लोगों से कहता है कि तुम लोग तो एक कचरे के ढेर को भी यहाँ पर नहीं संभाल पाए, तुम्हें क्या ताइक्वांडो यहाँ पर आता है, मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। और वो लोग वहाँ पर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि ये तो यंग मास्टर है और ये मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पर जानती है, लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह यहाँ पर हरा सकता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाता हूँ, तुमने इन लोगों को मारने की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई। अब वो वहाँ पर जो आर्मी के जो लोग हैं उनके ऊपर वो अटैक करने वहाँ पर लग जाता है। वो वहाँ पर बहुत ही अपने पावरफुल पंच की वजह से, अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की वजह से बहुत सारे लोगों आर्मी के लोगों को वहाँ पर हरा चुका होता है। पीछे वहाँ पर गाड़ी में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है इसने बहुत ही कम एज में अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को यहाँ पर जागरूक यहाँ पर कर चुका है एक्टिवेट, और ये यहाँ पर आर्मी के लोगों के ऊपर थोड़ा यहाँ पर भारी भी यहाँ पर पड़ रहा है। और लगातार फिर से कुछ आर्मी के लोगों को वहाँ पर पंचोच या फिर अपनी स्किल का यूज़ करते हुए उन्हें वहाँ पर वो हरा देता है। और वो कहता है तुम तो बहुत ही यहाँ पर लूजर थे यार, तुम तो एक भी अटैक को मेरे बिल्कुल यहाँ पर नहीं सह पाए। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर जो ताइक्वांडो वाले हो वहाँ पर तारीफ कर रहे थे कि ठीक है हम तुम्हारी टीम में यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते और तुम्हें डबल पेमेंट यहाँ पर दे देंगे, बस हमें यहाँ पर जिता दो। वो कहता है डबल पेमेंट तुम्हें यहाँ पर जिता दो कि चिंता मत करो, तो बल्कि अब मेरे यहाँ पर डिसेबल या जो भी तुम मेरे अब ग्रुप में यहाँ पर शामिल हो चुके हो तो तुम्हारा बदला लेना तो यहाँ पर बनता है ना इन लोगों से, तो इन्हें मैं यहाँ पर सबक सिखाता हूँ। तो बहुत ही बेकार है कि तुम लोगों ने मेरे यहाँ जो मेरे टीम मेंबर है यहाँ पर कैसे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर अकेला तो जाने यहाँ पर नहीं दूंगा। पंच मार रहा होता है एक सोल्जर के ऊपर। तभी बीचेंग वहाँ पर अपनी कार से निकलता है, उसके हाथ को वहाँ पर पकड़ने के बाद कहता है तुम अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो ना, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ पर जानता हूँ। वो बंदा भी सोचने लग जाता है आखिरकार इसके पास कितनी सारी यहाँ पर इंटरनल यहाँ पर स्ट्रेंथ है, मैंने बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद नहीं की थी। और वो एक थप्पड़ वहाँ पर मारता है उस बंदे के ऊपर, वो पीछे जाके वहाँ पर गिरता है। तभी वो कहता है इसके पास तो बहुत सारी यहाँ पर पावर है, ये तो बहुत सारी इंटरनल एनर्जी का यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तभी बीचिंग अपनी जो वहाँ पर सोल्जर आर्मी होती है उससे वहाँ पर कह रहा था मैंने तुमसे यहाँ पर मना किया था कि तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ मत करना किसी नॉर्मल लोगों के ऊपर, लेकिन ये बंदा तो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का यहाँ पर यूज़ कर रहा है, तो तुम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामने कोई नॉर्मल बंदा हो तो बिल्कुल तुम्हें नॉर्मल बंदे तरह यहाँ पर फाइट करनी है, लेकिन कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पर नहीं है तो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का यहाँ पर यूज़ करते हुए इसी यहाँ पर फाइट कर सकते हो और इसी यहाँ पर हरा भी सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और ऐसा करो अब तुम इसे यहाँ पर संभाल सकते हो, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो सारे के सारे लोग वहाँ पर उठ जाते हैं और ठीक है अगर यहाँ पर आर्मी जनरल ने अगर हमें यहाँ पर ऑर्डर दे दिया हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ का यहाँ पर यूज़ करने का, तो बेशक हम उसका यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा होने वाला है, मैं कुछ ट्रेनिंग करने का यहाँ पर मौका भी मिल जाएगा। वो लोग उसे घेर के खड़े हो जाते हैं और वो कहते तुम तो पहले हमें टुकड़े टुकड़े करने के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे ना यंग मैन, हम हमेशा तुम्हारी जबान को यहाँ पर संभाल के बातचीत
बातचीत यहाँ पर करनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी कर सकती है। वो कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर जाने दो ना। हमें जो यहाँ पर जो फेंग विला है उसका सीन दिखाया जा रहा होता है और वहाँ पर वो वेलकम वहाँ पर करते कि प्रेसिडेंट आपका यहाँ पर आने के लिए थैंक यू यहाँ पर सो मच। उसके सिवा कुछ वहाँ पर बीचेंग कहता है अरे रास्ते में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी ना, इसलिए थोड़े हम यहाँ पर लेट हो गए, नहीं तो बिल्कुल हम परफेक्ट टाइम पे यहाँ पर आते। और दोनों वहाँ पर हैंड शेक वहाँ पर करते। उसकी वहाँ पर फेंग चेन चेन वहाँ पर बताने लग जाती कि मैंने इसे मदद के लिए कहा बड़े से, और उसने मुझे बीचिंग के बारे में यहाँ पर बताया और ये अभी यहाँ पर आ चुका है। इसने बिल्कुल आ रही बल्कि में यहाँ पर प्रोटेक्ट यहाँ पर करने के लिए कोई भी इसने किसी भी चीज़ की यहाँ पर डिमांड बिल्कुल यहाँ पर नहीं की। तभी इसके बारे में बताया जा रहा था इसका नाम इसका नाम फेनी कहेंगे और हेड होता है फेंग कहेंगे। और वो कहता है लेकिन थैंक यू सो मच तुम हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर आए हो। और शायद कोई दूसरा बंदा या फिर फेनी वहाँ पर बातें करता है कि जो बंदा हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहा है वो बिल्कुल कोई भी नॉर्मल बंदा यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो जितने भी तुम्हारे आर्मी के जो यहाँ पर लोग हैं ये बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल लोग हैं। बेशक ये बॉडी बिल्डर यहाँ पर टाइप के, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि उन किलर से हमें यहाँ पर बचा सकते हैं। वैसे ये बॉडी बिल्डिंग यहाँ पर लगते हैं। वहाँ पर कुछ दो अलग अलग मार्शल आर्ट वाले लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, जो वहाँ पर जो उनका जो संगठन कुछ ऐसा ही वहाँ पर होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं लगता कि ये लोग तुम्हें प्रोटेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब वैसे हमारे बहुत ही अच्छे खासी मार्शल आर्ट टेक्निक में यहाँ पर आती है और अगर तुम यहाँ पर चाहो तो मैं तुम्हें खुद यहाँ पर प्रोटेक्ट करता हूँ। हमारी पूरी टीम तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकती है इन सोल्जर से यहाँ पर। अच्छा तो क्या तुम इसके बारे में क्या सोचते हो यहाँ पर फेंग चेंग चैन? तभी वहाँ पर वो वापस कह रहे होते लेडी की मैं यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हमारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और हमारे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। तो मैं जो भी हमें यहाँ पर बचाएगा प्रोटेक्ट करेगा कम से कम उसे हमारी कंपनी के 1% यहाँ पर शेयर उसे यहाँ पर दिए जाएंगे। बीचेंग कहता है और तो ठीक है मैं सब कुछ यहाँ पर समझ चुका हूँ। तभी ये लोग भी यहाँ पर इतनी जल्दीबाजी यहाँ पर क्यों कर रहे, और वो कहते लेकिन तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और वो अपने डैड से कह रही थी बेशक ये बिल्कुल हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं डैड, मेरी बात का आप यहाँ पर विश्वास क्यों नहीं करते। जब मैं इसे मिलने के लिए वहाँ पर गई थी तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक किया था, उसी टाइम मुझे बीचेंग ने यहाँ पर बचाया था और तभी मुझे इसके ऊपर यहाँ पर पूरा विश्वास है और इसके जो पूरी यहाँ पर सोल्जर आर्मी है उसके ऊपर मुझे पूरा यहाँ पर विश्वास है। तुम्हें यह काम बीचेंग को यहाँ पर दे देना चाहिए। और तभी वो बंदा वहाँ पर गुस्से से कह रहा होता है क्या इसका ये मतलब है कि उसने तुम्हें यहाँ पर बचाया था, कि अफवाह बिल्कुल वहाँ पर सही है कि उसने तुम्हें बचाने के नाम पे तुम्हें वहाँ पर किस किया था। इस तरह के लोग बस यहाँ पर फायदा उठाना है बिल्कुल यहाँ पर जान दे। फेंग चैंगकिन उसे वहाँ पर कह रही थी लेकिन जो कुछ उसने वहाँ पर किया था वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर किया था, उसने कुछ भी जानबूझकर यहाँ पर नहीं किया था। तभी फेंग वहाँ पर उसके फादर कह रहे थे कि देखो उसके बाद से मैं बिल्कुल यहाँ पर सहमत हूँ कि जितने भी यहाँ पर ये सोल्जर आए बेशक ये बहुत ही यहाँ पर अच्छे होंगे, लेकिन जो हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक करते हैं वो कोई भी नॉर्मल पर्सन यहाँ पर नहीं है। तो मुझे रिस्क बिल्कुल यहाँ पर नहीं लेना हमारी फैमिली की यहाँ पर रिगार्डिंग। लेकिन वहाँ पर वो अपने फादर को मनाने की कोशिश करते कि प्लीज़ बीचेंग को यहाँ पर रख लो, बेशक वो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सुरक्षित रखेगा, हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तभी वांग वहाँ पर उठते हुए अंकल जो एल्डर वांग फेंग होता है उसे कहने लग जाते अगर तुम्हें इतना ही यहाँ पर विश्वास है तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं मेरे बीच और जो यहाँ पर बीचेंग है उसके बीच हम यहाँ पर आपस में फाइट वाइट यहाँ पर कर लेते हैं। अगर मान लो बीचेंग यहाँ पर हार जाता है तो कम से कम वो यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी को लेके यहाँ पर वापस चला जाएगा और मैं ही तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा। इसके बारे में तुम यहाँ पर क्या सोचते हो? और अंकल इसके बारे में तुम यहाँ पर क्या सोचते हो? वो अपनी मिडल फिंगर को वहाँ पर दिखा रहा होता है। उसके बाद वो कहने लग जाता है अगर तुम मुझसे फाइट यहाँ पर नहीं करना चाहते तो चुपचाप मुझसे घुटनों के बल पे बैठ के यहाँ पर भीख मांगो और वो कहता है मैं तुमसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं जी सकता, और खुद को यहाँ पर 50 थप्पड़ मार के चुपचाप तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। बहुत सारे बंदे उसके ऊपर वहाँ पर हंस रहे होते हैं कि तुमने तो उसे बहुत ही यहाँ पर डरा दिया, मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए यहाँ पर आरे भी भरेगा। दूसरा बंदा कह रहा होता है कौन से ऑप्शन को से यहाँ पर चुनना चाहिए। तभी वहाँ पर फेंग चेंग चैन कह रहे थे कि तुम सब कुछ यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, मेरे मामले में बिल्कुल यहाँ पर दखल मत दो। वांग वहाँ पर मिस फेंग से कह रहा होता है कि मिस फेंग ये यहाँ पर बॉय टॉक है तो तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर बीच में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। वो यहाँ पर इसके बारे में क्या सोचता है उससे मुझे सब कुछ यहाँ पर बात पूछनी चाहिए, तुम यहाँ पर बीच में क्यों बात कर रही हो, तुम इसके
बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो बीचिंग, या फिर तुम कोई यहाँ पर जवाब ही नहीं देने वाले। अगर तुम बाद में बीच में बात यहाँ पर नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर समझ जाऊँगा तुम बिल्कुल यहाँ पर एक मर्द यहाँ पर नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ पर एक औरत हो, कि तुम बिल्कुल यहाँ पर कोई भी बात नहीं करे। इसके बारे में तुम यहाँ पर क्या सो रहे हो, ज़रा अपना मुँह खोल के कुछ तो यहाँ पर कहो। उसके बाद जो वहाँ पर लोग होते हैं वो वहाँ पर उसके साइड देख के वहाँ पर हँसने लग जाते हैं कि देखो देखो ये तो कुछ यहाँ पर बात भी नहीं कर रहा। एल्डर फेंग वहाँ पर कह रहा होता है, लेकिन वांग तुमने अपने इंटरनल स्टैंड को तुमने अवेकनिंग यहाँ पर कर लिया है, तुम नॉर्मल इंसान से बहुत ही यहाँ पर पावरफुल हो, तो मुझे डर है कि तुम मुझे बहुत ही यहाँ पर चोट पहुँचा सकते हो, तुम्हें बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। वांग वहाँ पर कह रहा था, लेकिन आपके यहाँ पर सुरक्षा की यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सब कुछ मैं यहाँ पर बात को सोच के मैं कह रहा हूँ, अगर वो यहाँ पर इस काबिल है नहीं कि वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके तो तुम्हारी जान को बहुत यहाँ पर खतरा हो सकता है। तभी बीचेंग वहाँ पर कहता है, ठीक है, जो तुमने मुझे चैलेंज दिया है उसे मैं यहाँ पर स्वीकार करता हूँ, चलो आ जाओ यहाँ पर फाइट करते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पर बात सुनो। वो वहाँ पर आपस में सोचने लग जाते हैं, मुझे वाघ के ऊपर बहुत ही बिल्कुल यहाँ पर भरोसा नहीं, क्योंकि उसने अपने इंटरनल स्टैंड को यहाँ पर वो अवेकनिंग कर चुका है और दूसरे लोगों से बहुत ही पावरफुल है, वो बिल्कुल जिंदा यहाँ पर नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसके हाथ पैर भी वो यहाँ पर तोड़ देगा। बीचेंग वहाँ पर कह रहा होता है, लेकिन शर्त बिल्कुल वही है, अगर मैं यहाँ पर जीत गया, जितने भी तुम्हारे मार्शल आर्ट के जो यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें तुम यहाँ से लेके दफा हो जाओगे और मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखाओगे क्या, इसके लिए तुम बिल्कुल यहाँ पर एग्री हो गया। वांग वहाँ पर बेचैन से कहता है, ठीक है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो बिल्कुल मैं भी वही यहाँ पर करने वाला हूँ, चलो और वैसे भी आके यहाँ पर देख लेते हैं कि तुम यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग है, और मैं तुम्हें तुम्हारी गलतफहमी से बिल्कुल रूबरू में यहाँ पर करा दूंगा। बहुत सारे लोग वहाँ पर तारीफ करने लग जाते हैं और वो वहाँ पर एल्डर फेंग से कह रहे थे, तो ठीक है, इसे तुम यहाँ पर शुरू क्यों नहीं करते, चलो यहाँ पर देख लेते कि कौन यहाँ पर कितना यहाँ पर पावरफुल है। और वहाँ पर एल्डर फेंग कह रहे थे, ठीक है, हम यहाँ पर पीछे गार्डन के साइड वहाँ पर चलते और वहाँ पर तुम दोनों आपस में फाइट वहाँ पर करके देख सकते हो कि कौन यहाँ पर कितना पावरफुल है और कौन मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता है। दोनों गार्डन में आ चुके होते हैं, वहाँ पर वांग बेचिंग से कह रहा होता है, ठीक है ना, मैं तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे यहाँ पर अटैक करूंगा। वो वहाँ पर कहता है, तुम अपने फुल स्ट्रेंथ से मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और वहाँ पर वो अपनी बहुत ही पावरफुल वहाँ पर स्ट्रेंथ का वहाँ पर यूज करते हुए उसके ऊपर एक 7 डेडली वहाँ पर पेस्ट का वहाँ पर बनाता है, जो उसने हाल फिलहाल में कल्टिवेशन करके उसे वहाँ पर मार्शल आर्ट से बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पर कर लिया होता है। बहुत सारे लोग उसके बारे में तारीफ करने लग जाते हैं कि यंग मास्टर ने बहुत ही कम टाइम में 7 डेडली पेस्ट को यहाँ पर उसके कल्टिवेशन यहाँ पर उससे करके यहाँ पर सीख लिया। अब तो बीचेंग बिल्कुल यहाँ पर नहीं बचने वाला और बहुत ही यहाँ पर कमजोर है। और वहाँ पर वांग कह रहा होता है, सबसे पावरफुल अटैक में 1 बजे में करने वाला हूँ, 1 बजे से यहाँ पर हराने वाला हूँ, और मैं मिस फेंग के सामने, जो यहाँ पर मिस फेंग चैंग चैन है, उसके सामने मैं यहाँ पर हीरो बन जाऊंगा और इसको यहाँ पर औकात दिखा दूंगा। वो वहाँ पर बहुत ही मूवमेंट स्पीड करते हुए वहाँ पर बीचेंग के ऊपर अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक 7 डेडली फिस्ट की मदद से वहाँ पर वो अटैक करता है, लेकिन चेंग चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है और उसके मुंह के पास पंच जागते हैं। वो वहाँ पर चेंग एक ही हाथ में से वहाँ पर रोक लेता है और वो भी वहाँ पर हैरान होता है। वो सोचने लग जाता है, 7 डेडली फिस्ट इतना पावरफुल, मैंने उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया था, लेकिन ये चुपचाप उसे एक ही हाथ से कैसे यहाँ पर रोक सकता है। मैं बिल्कुल यहाँ पर यकीन है, बिल्कुल यहाँ पर इम्पॉसिबल है, ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है कि एक ही बजी में इसे यहाँ पर ये अटैक को यहाँ पर रोक सके। बीचेंग कहता है, तुम्हारा अटैक यहाँ पर हो चुका है, बेशक बहुत ही पावरफुल तुमने मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक किया था, लेकिन इसके ये अटैक मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ पाया। अब यहाँ पर मेरी बारी है, जो मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाला हूँ। बेशक तुम्हें अभी और यहाँ पर ट्रेनिंग करने की यहाँ पर जरूरत है, छोटे मोटे अटैक से मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तभी बीचेंग अपने मुक्के को पीछे लेके जाते हुए कह रहा होता है, लो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने पावर के बारे में तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। वो अपनी पंच को बहुत ही रेडी वहाँ पर करता है एंड बहुत ही तेज स्पीड में उसके पेट के ऊपर एक पंच मारता है। जिससे पहले वो वहाँ पर हवा में जाता है, वो चिल्ला रहा होता है, सारे लोग देख के वहाँ पर हैरान होते हैं कि ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है। और वहाँ पर जो यहाँ पर फेंग चैन चैन होती है वहाँ पर सोच रही कहने लग जाती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था बीचेंग बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और वो हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता है। जो मार्शल अकेडमी जो यहाँ पर स्टूडेंट होते वो भी वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि जो यहाँ पर वांग था वो हमें से सबसे यहाँ पर पावरफुल था, अगर वो यहाँ पर उसे नहीं हरा सका तो हम कैसे यहाँ पर हरा सकते हैं, हम भी यहाँ पर बीचेंग से हम यहाँ पर हार जाएंगे, बिल्कुल हम यहाँ पर नहीं जीत सकते। बीचेंग उन लोगों से वहाँ पर कह रहा होता है, अब तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या अभी भी मैं इन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल मैं यहाँ पर कामयाब नहीं हूँ, क्या इन्हें मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। उन लोग वहाँ पर हार चुके होते हैं। एक बंदा कहता है, ठीक है, इस डील से हम यहाँ पर अपने कदम यहाँ पर पीछे हटाते हैं, बिल्कुल से यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करने वाले, हम अपने यंग मास्टर को
लेके यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पर एक और टीम होती है जो भी वहाँ पर इसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए आई होती है कि इन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कौन करेगा। उसकी वहाँ पर मजाक उड़ा रहे होते कि अब तुम्हारे यंग मास्टर यहाँ पर हार चुके, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यंग मास्टर भी यहाँ पर हार जाए, वो इनसे बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है और वो जल्दी यहाँ पर आते होंगे। उनका वो मजाक उड़ाना वहाँ पर शुरू कर देते, देखो देखो तुम बिल्कुल यहाँ पर एक लूजर हो, तुम एक छोटे यंग मैन को बिल्कुल यहाँ पर नहीं हरा सकते, हमारे यंग मास्टर जल्दी यहाँ पर आने वाले, उसके बाद ही जो यहाँ पर मिशन है ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा प्रोटेक्ट यहाँ पर करने का। तभी वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देखते और यंग मास्टर देखो देखो हमारे यंग मास्टर यहाँ पर अब आ चुके हैं, अब इस बैटल को हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर जीत जाएंगे। वो वहाँ पर कहते हैं यंग मास्टर तुम्हें अचानक यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हें इतनी चोट यहाँ पर कैसे लगी, गया तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक तो हो ना। वहाँ पर यंग मास्टर कहता हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर चोट वोट नहीं लगी, लेकिन मैंने यहाँ पर सुना है कि जो हमें यहाँ पर काम मिलने वाला था उसे कोई चीज लेके नहीं यहाँ पर आया चला, उसकी शक्ल तो यहाँ पर बताओ। तभी वो लोग वहाँ पर कहने लग जाते देखो देखो जो वहाँ पर वो आर्मी वाला जो वहाँ पर बंदा है ना, वो हमारे इस काम को छीनने के लिए आया और हमें कोई भी यहाँ पर काम नहीं मिलने वाला। तो यंग मास्टर तुम्हें उसे वहाँ पर सबक सिखाना है, तभी ये काम हमें यहाँ पर मिल पाएगा। और उसे वो मिडल फिंगर भी वहाँ पर दिखा रहा होता है और जैसे वहाँ पर जो उसका मास्टर वहाँ पर बीजे एंड उसकी जो यहाँ पर आर्मी को देखता है वो बहुत ही वहाँ पर हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मतलब मेरा किस्मत फिर से यहाँ पर पिटने का है क्या। उसका वहाँ पर एक स्टूडेंट उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा था और वो कह रहा होता है यंग मास्टर तुम अब यहाँ पर आ ही चुके हो तो जाओ जाके उन्हें यहाँ पर सबक सिखा, उन्हें यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर उन्हें मारना पड़ना यहाँ पर शुरू कर दो। लेकिन वो यंग मास्टर उसके स्टूडेंट को वहाँ पर एक थप्पड़ मारता है कि बकवास मत करो, तुम्हें नहीं पता कि वो बंदा यहाँ पर कौन है, तो फालतू में जब किसी के बारे में नहीं जानते तो कोई बातचीत यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और वहाँ पर बीचेंग के पास जाते हुए कह रहा था मुझे माफ़ करना, मेरे स्टूडेंट से कुछ यहाँ पर गलती हो गई, उसे तुम्हारे बारे में बिल्कुल यहाँ पर नहीं पता था कि तुम यहाँ पर कितने पावरफुल हो और हमेशा जो ग्रैंडपा के सामने कभी भी यहाँ पर मुँह खोल यहाँ पर नहीं खोलना चाहिए। ग्रैंडपा हमेशा ग्रैंडपा यहाँ पर होते हैं, सारे बंदे वहाँ पर हैरान होते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर किस तरह के सब कुछ यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं उस बंदे के सामने, यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। वो वहाँ से भागने लग जाता है। उसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे कोई भी रोक टोक नहीं, मैं यहाँ पर खुद ब खुद में यहाँ पर हार मानता हूँ, बिग ब्रदर अगर यहाँ पर है तो सब कुछ खुद ब खुद वो यहाँ पर संभालेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पर देख के हैरान होते कि सब कुछ आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और दोनों जो टीम यहाँ पर आई थी उसने यहाँ पर अपने आप ही यहाँ पर हार मान ली, आखिरकार ये बंदा क्या वाकई में इतना यहाँ पर पावरफुल है क्या। तभी वहाँ पर फेंग मिस लेने वहाँ पर चेंग कहने लग जाती है कि मुझे ऑलरेडी इसके बारे में यहाँ पर मालूम था, तो तुम लोगों को भी अब यहाँ पर कोई भी शक नहीं है ना, हम यहाँ पर जो बीच आएंगे उसे अपनी सुरक्षा के रूप में यहाँ पर रख सकते हैं। और ठीक है हमारे जो कंपनी का 1% है हम उसे यहाँ पर देने वाले। तभी वहाँ पर एक और मोटा आदमी आया होता है, वो कहता है इस बात से बिल्कुल मैं यहाँ पर एग्री नहीं करता, हम इसे 1% देंगे, ये बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा और ये बंदा हमारी कंपनी के बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं जानता, हमें एक बार फिर से यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर विचार करना चाहिए। ऐसा मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, देखो ये बंदा कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता और न ये बिजनेस के बारे में यहाँ पर कुछ जानता है, इसे हम 1% शेयर देने से अच्छा तो इसे मैं यहाँ पर कुछ $1 मिलियन में यहाँ पर देते वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तभी वहाँ पर मिस फेंग चेन वहाँ पर कहती है तुम वहाँ पर देने में मना कर चुका होता है कि बिल्कुल हम यहाँ पर 1 भी रुपया हम यहाँ पर नहीं देने वाले, 1% तो बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा होता है, शायद 1 या फिर 10 की यहाँ पर ये बातचीत चल रही है, मैं यहाँ पर कन्फ्यूज हो चुका हूँ 1 या फिर 10 की। तभी वहाँ पर वो फेंग कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया कि अपनी कंपनी के 10% शेयर इस बंदे को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। क्या हमारा जीवन यहाँ पर पैसे से ज़्यादा कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है क्या, चलो ठीक है मैं इन जितने भी यहाँ पर आर्मी सोल्जर इन्हें मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का 10% यहाँ पर दे रहा हूँ, ये सारे लोगों में यहाँ पर प्रोटेक्ट यहाँ पर करेंगे और वो वहाँ पर बीचेंग के साथ वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर साइन कर चुके होते कि बस तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिफेंड करता है कि तुम हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करो। बीचेंग को सोचता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जितने भी यहाँ पर लोग हो सारों को अब तुम सारे के सारे बिल्कुल मेरी यहाँ पर देखभाल में रहोगे, तुम्हें कोई भी यहाँ पर नहीं छू सकता है। तभी एक सोल्जर वहाँ पर एक दूसरे सोल्जर से कह रहा होता है लेकिन बहुत चेंग सब कुछ यहाँ पर क्या बातें कर रहे, 10% ने तो बहुत ही यहाँ पर कम है, अगर हम दूसरी जगह पे यहाँ पर जाते तो अच्छे खासे यहाँ पर पैसे मिलते हैं, लेकिन इतने कम पैसों में हम इन बूढ़े लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट यहाँ पर क्यों करें, आखिरकार यहाँ पर चेन हमसे सब कुछ यहाँ पर चाहता है क्या है। तभी वो उनसे कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो, बस हम इस जरिए के नाम है जो यहाँ पर जो ग्लोरी गिरी ना उससे हम यहाँ पर बदला लेने वाले हैं, बस तो यहाँ पर एक नाम होगा कि इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन उन्हें बहुत ही गंदी मौसम यहाँ पर मारने वाले हैं। सोल्जर बहुत ही वहाँ पर खुश हो जाते कि ओ ऐसी बात है कि मैंने बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर नहीं सोचा था, हम ग्लोरी
गिल्ड को पूरा यहाँ पर ख़त्म करने वाला है। चलो ठीक है। बॉस ने तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लान बनाया। वो कहता है धीरे बोलो। अगर किसी ने यहाँ पर सुन लिया तो बॉस के प्लान में यहाँ पर बहुत ही बड़ी रोक टोक हो जाएगी कि ठीक है सबको तो यहाँ पर समझ चुके हैं। तभी वहाँ पर बीचे उन लोगों से कहने लग जाए, तुम इतने साल से आर्मी में यहाँ पर काम वाम कर रहे हो क्या? मुझे अभी भी तुम्हें यहाँ पर बताने की जरूरत है कि तुम्हें यहाँ पर क्या क्या और किस तरह यहाँ पर काम करना है। तुम सारे बहुत ही आलसी यहाँ पर हो चुके हो। वो लोग कहते नहीं बॉस चेंग, हम सब कुछ यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, हम जल्द से जितने भी यहाँ पर लोग हैं इनके स्टे को ट्रिक ले कुछ बहुत ही अच्छा प्लान बनाते हैं। अपनी वाइफ जूलो को कॉल वहाँ पर कर रहा होता है, लेकिन उसने कॉल बिल्कुल नहीं उठाया होता है। उसका जो वहाँ पर साथी जो सोल्जर होता है, इसका नाम यहाँ पर झांग है। झांग वहाँ पर कह रहा होता है तुम्हारी बीवी ने अभी भी तुम्हारी कॉल का आंसर बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिया। वो कहता है हाँ ये बात भी मैं यहाँ पर जानता हूँ, मैं लगातार से यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे उससे जाके माफ़ी यहाँ पर मांगनी चाहिए। ऐसा करो उसके बारे में यहाँ पर पता करो और वो अभी कहाँ पर है, मुझे इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर बता देना। जो का सीन दिखाया जा रहा होता है वहाँ पर सोचने लग जाती है। लगातार कुछ दिनों से वो लगातार मुझे यहाँ पर कॉल कर रहा है, लेकिन मैंने कोई भी आंसर नहीं दिया। उसने भी कॉल करना यहाँ पर बंद कर दिया। ऐसा लगता है वो वाकई में मुझे बिल्कुल परवाह यहाँ पर नहीं करता, सिर्फ वो मैं मुझकी यहाँ पर नाम की मैं यहाँ पर भी हूँ। उसकी वहाँ पर सेक्रेटरी कहने लग जाती है, यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर वांग ऐसा करो मीटिंग यहाँ पर जल्दी शुरू होने वाली, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ आ जाना चाहिए। कि ठीक है मैं अभी भी वहाँ पर आ रही हूँ। वो कहती बस मुझे यहाँ पर इसके कंपनी को बस यहाँ पर संभालना है, बस मैं इसकी यहाँ पर एक मैनेजर बन चुकी हूँ। और जो जियांग जिंग में मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं अपने कुछ दोस्तों भी यहाँ पर मिलने में यहाँ पर सकती हूँ। वो अपनी एक दोस्त से वहाँ पर मिलती है। वो कहती है मेरा हस्बैंड की अभी कंपनी है इतनी अच्छी खासी यहाँ पर नहीं चढ़ी, तो क्या तुम उसमें यहाँ पर जॉब कर सकते हो? क्योंकि तुम पहले भी बहुत ही कंपनी में जॉब कर चुके हो, तो तुम्हें बहुत ही प्रॉफिट बहुत ही यहाँ पर नॉलेज है। प्लीज़ मेरे हस्बैंड के कंपनी में यहाँ पर काम कर लो, मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट की वहाँ पर जॉब दिला दूंगी, तुम वहाँ पर काम कर सकती हो, प्लीज़ कर लो ना। बहुत सारे यहाँ पर बातें करने वाले, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ। वो नेक्स्ट डे कंपनी में आई होती है और वहाँ पर वहाँ के एम्प्लॉय यही बातें करने लग जाते, देखो ये अपनी यहाँ पर खूबसूरती का जाल फंसा के यहाँ पर इस कंपनी में जॉब ले ली और ये बिल्कुल फकीर हो चुके, क्योंकि जिसने अपने शरीर का यहाँ पर यूज किया है। लेकिन उन्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं मालूम कि यहाँ पर कितने अमीर इंसान की यहाँ पर वाइफ है। वो कह रहे धीरे, उसके सामने धीरे बोलो, वो हमारी बातें सुन रही। दूसरा बंदा कहता कोई दिक्कत की बात है, उसने यहाँ पर हमारी बातें यहाँ पर सुनने दो, मैं तो वही है जो यहाँ पर सच है, बिल्कुल मैं वही तो यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। एंड वो लेडी वहाँ पर जो हो वहाँ पर अंदर चले जाती है। वहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर जो एक मैनेजर होता है और वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बातें कहता है कि हमें यहाँ पर जो भी हम अपने कंपनी जो यहाँ पर जो आइटम है बिल्कुल भी प्रॉफिट में यहाँ पर नहीं जा रहा और जल्दी हमारा यहाँ पर एक बेच कर यहाँ पर एक सिस्टम हम एक चीज़ को यहाँ पर जल्दी यहाँ पर बेचने वाले, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बहुत सारे एड लगाने होंगे। लेकिन टॉप वाला एड लगाएंगे और उस एक चीज़ की कीमत कम से कम 3000 यहाँ पर युवान होगी और ये यहाँ पर इसी चीज़ को हम यहाँ पर बेचने वाले। वैसे दूसरी कंपनी से भी हमारा बहुत ही कंपटीशन है, लेकिन हम यहाँ पर एड लगा के हमारा इस आइटम को बहुत ही तेज़ी यहाँ पर बेच सकते हो। तुम लोग इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है? अगर तुम लोग मुझे कुछ सजेशन यहाँ पर दे सकते हो तो मुझे सजेशन यहाँ पर दे देना। एक वहाँ पर वो सबसे वहाँ पर लोग कुछ वहाँ पर करने लग जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो भी कहते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे एड वेड लगाएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं होगा हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए। तो बिल्कुल हमें ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहिए। सारे लोग इसी तरह की वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वहाँ पर बातें कह रहे थे कि हमें, लेकिन वो फालतू में फिर फ्राई के वहाँ पर उसी बात पे आ जाते, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, हमें बस यहाँ पर एड लगाने और बेशक ये कम से कम 300 यहाँ पर 3 के यहाँ पर युवान का यहाँ पर मिल जाएगा। तो तुम सोचो इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर किसे दूँ? तभी वहाँ पर वो अपने मैनेजर से वहाँ पर कह रहा होता है, तुम बताओ तुम्हारे इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है? तभी उसके मैनेजर वहाँ पर कह दी हाल फिलहाल में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आई है और इससे पहले भी वो बहुत सारी कंपनियों में यहाँ पर काम कर चुके हैं, उसकी खुद की भी एक यहाँ पर कंपनी थी। तो मैं चाहूँगा तुम ये जितना भी यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट है उसे तुम यहाँ पर हैंड ओवर कर दो। वो किस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट में इसे यहाँ पर लेके जाती है, वो भी वहाँ पर बहुत ही हैरान होती है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, क्या वाकई में हमें बिल्कुल यहाँ पर इसे यहाँ पर काम वाम करना चाहिए। ठीक है, तो यह प्रोजेक्ट में तुम्हें यहाँ पर देता हूँ, तुम कुछ भी करो, इस वाले बिजनेस को यहाँ पर प्रॉफिट में लेके मुझे यहाँ पर बताओ, क्योंकि तुम यहाँ पर एक नई वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर हो और तुम्हें अगर यहाँ पर इतनी जॉब मिली है तो बेशक तुम कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कर ही सकते हो। और वह भी वहाँ पर जो भी करती, लेकिन कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पर मैनेजर मुझसे कहने लग जाती, देखो मेरी बात सुनो, तुमने अपने कनेक्शन का यूज़ करते हुए तुम यहाँ पर आई हो तो जरूर तुम्हारे पास कोई ना कोई काबिलियत तो यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल यहाँ पर नहीं बना सकता। और तुम फोकट के बिल्कुल पैसे खाने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई ना कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस जरूर होगा,
होगा जो भी तुम्हें यहाँ पर जॉब पे रखा हुआ है। और हम जैसे लोग यहाँ पर इतने सालों से यहाँ पर मेहनत करते हैं लेकिन हमें कभी भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिलता, लेकिन तुम डायरेक्ट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बन चुके हो अपने कनेक्शन का यहाँ पर यूज करते हुए। तो मुझे लगता है तुम्हें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना चाहिए। जूहू वहाँ पर कहती है बिग सिस्टर मुझे उकसाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मैं अपने हाथ में यहाँ पर लेती हूँ और एडवेल लगाने का सब कुछ जिम्मेदारी बिल्कुल यहाँ पर मेरी है। हमें नेक्स्ट जगह सीन दिखाया जा रहा था वही एक कंपनी का, और वहाँ पर जूहू वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर हेलो कहती है और वो कहती है मैंने कल यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट 10 बजे का मैंने यहाँ पर ले लिया था। हमारी कंपनी का जो यहाँ पर ब्रांड है उसे तुम्हारी वेबसाइट पे यहाँ पर प्रमोट यहाँ पर करना है उसके रिकॉर्डिंग, तो क्या मैं इस मिस्टर गुआंग गुआंग से मैं यहाँ पर मिल सकती हूँ क्या? और वहाँ पर जो जो काउंटर पर लड़कियाँ खड़ी होती है वो कहती है गुआंग गुआंग, वो तो अभी बहुत ही बिजी और वो अभी भी वैसे यहाँ पर नहीं है, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें कल यहाँ पर वापस आना चाहिए और तुम चाहो तो यहाँ पर वेट भी कर सकती हो। वहाँ पर जुलू कहती है कि ठीक है मैं अभी यहाँ पर वेट करके मैं यहाँ पर देख लूँगी। 12 वहाँ पर बज चुकी होती है, दोनों कहती है यहाँ पर लंच का टाइम हो चुका है। हम जो यहाँ पर हाल फिलहाल में जो इंटरनेट कैफे बहुत ही तेजी में यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है उससे हम कुछ यहाँ पर खाने को क्यों नहीं ऑर्डर करते, तो बिल्कुल सही गए, लेकिन वहाँ पर बहुत ही पब्लिक होती है तो यहाँ पर खाना आने आने तक यहाँ बिल्कुल शाम पड़ जाएगी। लेकिन जुआओ जू ने पहले ऑलरेडी वहाँ पर खाने को ऑर्डर किया होता है उसी रेस्टोरेंट से, और वहाँ पर आने के बाद वो देख के वहाँ पर चला जाता है और लड़कियाँ भी वहाँ पर हैरान होती कि सब कुछ यहाँ पर क्या क्या और यहाँ पर कैसे हुआ, वो अचानक उसने इतना खाना यहाँ पर कैसे ऑर्डर कर लिया हमारे सामने से, और पीछे मुड़ के देखती है और लड़कियाँ वहाँ पर नाटक करने वहाँ पर लग जाती है। तभी जुआओ जू उसके उनके पास जाके कहती है कि मैंने खाने को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर कर लिया, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर खाने में मदद कर सकती हो, वैसे मुझे अकेला बिल्कुल यहाँ पर नहीं बीतेगा। वो गर्ल्स भी कहती तुम तो वाकई में बहुत ही यहाँ पर अच्छी हो गई थी, ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ पर वापस जा रही हूँ, अगर गुआंग सर अभी तक यहाँ पर वापस नहीं आए तो मुझे भी कुछ और काम है जो मुझे अभी यहाँ पर करने हैं, ठीक है तुम खाने को यहाँ पर खा लेना, मैं अभी के लिए यहाँ पे जा रही हूँ। बाइक के वहाँ से जाने लग जाती है। दोनों लड़के आपस में बातचीत करती कि वो लड़की तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी है, हमें गुआंग को हमारे सर को कॉल करके उसके बारे में यहाँ पर बताना चाहिए, उसे बिल्कुल यहाँ पर निराश नहीं करना चाहिए। गुआंग का सीन दिखाया जा रहा होता है जो वहाँ पर एक लड़की के साथ वहाँ पर मजे कर रहा होता है, कॉल आया होता है, वो सोचने लग जाता है कि क्या किसकी हिम्मत है जो मुझे यहाँ पर अभी कॉल कर रहा है, इसकी दो पर्सनैलिटी एक तो अच्छी वाली एक बुरी वाली, इन लोगों को यहाँ पर दिखा रहा नहीं कि मैं यहाँ पर बुरा हूँ लेकिन सबके सामने अच्छा बनने की यहाँ पर नाटक करता है और कहता है हेलो यहाँ पर कौन बहुत शांति से वहाँ पर बात कर रहा होता है क्योंकि उसके बाजू में एक लड़की वहाँ पर पड़ी होती है और वो कहता है ठीक है मैं अभी भी वहाँ पर नीचे आता हूँ, वैसे कोई इरादा यहाँ पर नहीं था मिलने का तभी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। वो वहाँ पे सोचने लग जाता है मैंने पहले उन कंपनी से मना कर दिया था कि वो बहुत ही छोटी कंपनी है और वैसे भी एक घटिया घटिया यहाँ पर प्रोडक्ट बनाती है, अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल प्रमोट में यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन अब वहाँ पर जाना ही होगा और वहाँ पर जाके मैं किसी भी बहाने से वहाँ पर मना कर दूंगा और वापस यहाँ पर आगे मैं यहाँ पर एंजॉय करूँगा। बहुत ही वैसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो जो हमारे जो वहाँ पर दोनों लड़कियाँ वो वहाँ पर उसे मना लेगी, तभी वो वहाँ पर बैठा होता है और वो वहाँ पर उससे कह रहा होता है देखो जो कुछ भी तुम्हें यहाँ पर कहना है बहुत ही जल्दी कह दो क्योंकि मैं बहुत ही अभी यहाँ पर बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे जूहू वहाँ पर बोलना शुरू कर दी कि हमारे कंपनी में बेशक इतने खास यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है लेकिन हाल फिलहाल में हमने एक नए प्रोडक्ट को यहाँ पर रिलीज किया है, उसके हम यहाँ पर सेलिब्रिटी से भी यहाँ पर प्रमोट कराएंगे, बस हम यहाँ पर मैं ये कॉन्टैक्ट बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि तुम उसे अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर रैंक करो, बस इसके बातचीत में यहाँ पर करने आई थी। जैसे गुआन वहाँ पर जूहू को देखता है वो बिल्कुल वहाँ पर हैरान बिल्कुल परेशान हो जाता है कि इतनी सारे ब्यूटीफुल लड़की अभी तक मेरी नज़रों में यहाँ पर क्यों नहीं आई थी, क्या वाकई में इसे मैं अपने बेड पे लेके जा सकता हूँ फिर नहीं लेके जा सकता। वो कहता है मेरे पास बिल्कुल यहाँ पर टाइम नहीं है और वैसे भी तुम्हारा प्रोजेक्ट में मुझे बहुत सारी डिटेल यहाँ पर सुननी है। वो कहता है क्या आप मुझे मेरे प्रोजेक्ट को समझाने में कुछ और टाइम यहाँ पर लगेगा, तो क्या कुछ और टाइम यहाँ पर दे सकते हैं? तभी वहाँ पर गुआन उसे कहता है मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैंने सुना कि तुम बहुत ही टाइम से मेरा यहाँ पर वेट करी हो, यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ पर जाके हम अच्छे से यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर सकते हो। वो कहते ठीक है ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा विचार है और मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सारी डिटेल यहाँ पर मैं समझा दूंगी, चलो हम यहाँ पर चलते हैं। और प्रोजेक्ट वहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में वहाँ पर आ जाते हैं, आने के बाद वो फाइल दे रहे थे कि इस फाइल में प्रोजेक्ट की सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है और वहाँ पर गुआनू से वहाँ पर छू रहा होता है, उसके हाथ को भी वहाँ पर छू रहा होता है कि इसकी अभी कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी यहाँ पर बात सुनो तुम्हें एक ड्रिंक तो यहाँ पर करनी चाहिए। वो कहता है नहीं मैं ड्रिंक पीने में बिल्कुल यहाँ पर अच्छी नहीं हूँ, मैंने कभी यहाँ पर ड्रिंक को मैंने हाथ भी यहाँ पर नहीं लगाया। तभी गुआनू से वहाँ पर कह रहा होता है अरे तुम यहाँ पर प्रोजेक्ट को यहाँ पर डील कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आई
हो तुम्हें कम से कम एक यहाँ पर 1 गिलास ड्रिंक तो यहाँ पर पीना चाहिए, तभी तो डील यहाँ पर कंफर्म हो सकती है। तुम्हें एक बार यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। अगर तुम्हें पीना नहीं आता तो ठीक है, मैं तुम्हें पीना यहाँ पर सिखाऊँगा। जब भी तुम किसी के साथ यहाँ पर डील करो, हमेशा 1 ड्रिंक तो तुम्हें यहाँ पर लेना ही चाहिए, तभी तो यहाँ पर डील कंफर्म यहाँ पर हो पाती है। लो, इसे यहाँ पर पी लो और ज़बरदस्ती उसके मुँह में उस ड्रिंक को वहाँ पर डाल रहा होता है। पीछे से कोई वहाँ पर आया होता है, शायद ये हमारा चेंग हो सकता है। अगर तुम किसी से मीटिंग करने के लिए आई हो तो तुम्हें ड्रिंक तो यहाँ पर करनी ही चाहिए, लेकिन जो वहाँ पर जो बी चेंग होता है और वहाँ पर एक प्लेट को वहाँ पर उठाता है, उसे पकड़ता है, उसके मुंह के ऊपर बहुत ही जोर से प्लेट की वहाँ पर दे मारता है कि लो, तुम्हें सबक तो यहाँ पर मिल ही गया होगा। और वहाँ पर जो सोचने लग जाती है बी चेंग मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आया, इसका मतलब वो अभी भी मेरी यहाँ पर बहुत ही परवाह यहाँ पर वो करता है, वो वाकई में मुझे बहुत ही पसंद करता है। लेकिन उसे मेरे बारे में यहाँ पर कैसे मालूम, वो वहाँ पे कहने लग जाता है, अगर तुम किसी के साथ यहाँ पर ड्रिंक करते हो तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें कितनी ड्रिंक यहाँ पर करनी चाहिए, तुम्हें तो कुछ भी यहाँ पर नहीं मालूम। और वो पूछ रही तुम आखिरकार मेरे बारे में और मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें ये सब कुछ यहाँ पर कैसे मालूम। तभी कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर कुछ लोग भागते हुए आते हैं और वो कहते हैं कुछ बहुत ही हष्ट कष्ट मुस्टंडे अभी कभी यहाँ पर आ रहे, अभी कभी यहाँ पर आ रहे। ये वहाँ पर घर की बात चल रही है, ठीक है ना, जहाँ पर पहले जो जो फेंग चेंग के साथ वहाँ पर वो उस जगह की यहाँ पर बात चल रही है। उसने जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं सारे वो घुटनों पे वहाँ पर लेके आ चुका होता है। वो कह रहे थे मैंने बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद नहीं की थी कि हमारे घर में इतने सारे यहाँ पर गद्दार छुपे हुए हैं और सारे के सारे लोगों में मारने के बारे में यहाँ पर सोच रहे थे। तभी एक बंदा दरवाजे भागते हुए आता है और वो वहाँ पर जनरल से कह रहा होता है, जनरल कुछ बहुत ही हट्टे खट्टे मुस्टंडे अभी हमारे घर के साइड यहाँ पर आ रहे, उनके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं पता। और वहाँ पर देख के हैरान होते हैं कि तो लिन चाओ है, आखिरकार यहाँ पर इस जगह में यहाँ पर ये कर क्या रहा है। वो चेंग के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है, चेंग भी उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों वहाँ पर दोस्त होते हैं और कहते हैं ब्रदर चेंग, अरे ब्रदर चेंग, मैंने तुम्हारे बारे में मैंने मतलब इतने सारे यहाँ पर आर्मी को देखा तो मैंने सोचा तुम भी यहाँ पर जियांग में यहाँ पर हो गए, तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लेके आया हूँ तुम्हारे यहाँ पर मदद करने के लिए। बी चेंग उसे कहता है अरे इतना खास कुछ यहाँ पर नहीं था तभी तुम यहाँ पर लेके आए, तो थैंक यू सो मच। और वहाँ पर बी चेंग को लेके जा रहा था, चलो एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में यहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अच्छी ड्रिंक व्रिंक यहाँ पर करते, रेस्टोरेंट में आ चुके होते और वहाँ पर वो सब कुछ कर करा के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आई होती है किसी लड़की की, इसलिए वो यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर आ गया। बस ये यहाँ पर एक इत्तेफाक था, नहीं तो हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी यहाँ पर मालूम नहीं था। और तभी वहाँ पर वो चिल्ला के कह रहा था गुआंग को, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर हो कौन और रेस्टोरेंट में इतनी यहाँ पर तबाही तुम यहाँ पर क्यों मचा रहे हो, इतने शरीफ व्यक्ति को तुम यहाँ पर क्यों मार रहे हो। तभी बीचेंग वहाँ पर कह रहा होता है तुम जिस लड़की को यहाँ पर शराब पिला रहे थे वो मेरी यहाँ पर वाइफ थी और मैं अपनी वाइफ को किसी को जबरदस्ती शराब पिलाने बिल्कुल यहाँ पर नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर गुआन उससे कह रहा होता है भले वो तुम्हारे यहाँ पर बीवी हो लेकिन हम काम के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे थे और वैसे हम नॉर्मली सिर्फ वहाँ पर ड्रिंक यहाँ पर कर रहे थे, कोई भी इतनी तुम इतने सज्जन इतने शरीफ व्यक्ति को यहाँ पर कैसे मार सकते हो। बीचेंग भी वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं भी बहुत ही यहाँ पर शरीफ हूँ और मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा यहाँ पर शरीफ हो, तो ठीक है शरीफ वाला गेम यहाँ पर क्यों नहीं खेलते, चलो मैं ठीक है। तुमने अगर मेरी वाइफ को यहाँ पर हाथ लगाया और तुम काम की रिकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रहे थे तो ठीक है हम एक काम की रिकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। और वह जो हो गया तुम मुझे यहाँ पर कहाँ पर लेके जा रहे हो। तभी वो वहाँ पर जो गुआन होता है उसे वो एक अलग कमरे में वहाँ पर लेके चला जाता है और बाहर से दरवाजा वहाँ पर बंद कर देता है। वहाँ पर कुछ और लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, वहाँ पर एक लेडी होती है बाहर वाली और वो वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम सब कुछ मेरे साथ यहाँ पर क्या करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो। और तभी बीचेंग वहाँ पर कह रहा होता है ऐसा करो जितने भी यहाँ पर महंगे जितने भी यहाँ पर ड्रिंक है सारे के सारे यहाँ पर बिल्कुल मेरे पास यहाँ पर लेके आ जाओ। चलो इसे मैं यहाँ पर मेरे शरीर पर मैं कितना यहाँ पर शरीफ हूँ, मैं कितना यहाँ पर शरीफ हूँ इसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। और वो ठीक है अभी लेके मैं यहाँ पर आती हूँ। ओल्ड लिन से वो कह रहा होता है मुझे जरा अपने कुछ आदमी यहाँ पर उधार देना। और ओल्ड लिन कह रहा है बीजे तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे तो यहाँ पर आदमी है, उधार देने की तुम बात ही यहाँ पर छोड़ दो। कुछ आदमियों को उसने उसके साइड वहाँ पर भेजा होता है और वो कहता है जाके उसके हाथ पैरों को यहाँ पर अभी के भी यहाँ पर पकड़ लो। और वहाँ पर गुआन बहुत ही हैरान हो रखा होता है कि लोग मेरे साथ यहाँ पर क्या करने वाले हैं। देखो मैं तुम्हें किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मेरे साथ उल्टी सीधी यहाँ पर हरकतें यहाँ पर की तो। लेकिन वहाँ पर एक कोक को लेकर उसके मुंह में वहाँ पर ठूस देते और जो यहाँ पर बीचेंग होता है वो बहुत सारे ड्रिंक को लगातार उसके मुंह के अंदर वहाँ पर डालना शुरू कर देता है। वो एक ने दो ने मतलब लगातार बहुत सारे अलग अलग ड्रिंक वहाँ पर उसके मुंह में वहाँ पर डाल रहा होता है। दूसरा ओल्ड भी
उसकी मदद वहाँ पर करता है। उसने बहुत सारे ड्रिंक को वहाँ पर खाली कर दिया होता है। वो कहता है जितना भी इसका यहाँ पर पे सारा मैं यहाँ पर चुका दूँगा, बस तुम इसे यहाँ पर अब आज़ाद यहाँ पर कर दो। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। अगली बार ये किसी भी लड़की को अकेला ड्रिंक बिल्कुल यहाँ पर नहीं करने देगा। वो अपनी वाइफ को उठा के वहाँ से जाने लग जाता है और लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते, देखो देखो ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लोग वहाँ पर कह रहे थे उसे रोकने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं। दोनों दोनों हस्बैंड यहाँ पर वाइफ है, जब दोनों के बीच में यहाँ पर झगड़ा चलता है तो बेड पे जाके सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक हो जाएगा, चलो उन्हें यहाँ पर जाने दो। बाहर वहाँ पर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जुआओ जुग से वहाँ पर कह रही थी अगर तुमने अभी के भी मुझे यहाँ पर जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिवोर्स दे दूंगी, चुपचाप मुझे यहाँ पर नीचे उतारो नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिवोर्स दे दूंगी। चैन जैसे इस तरह की वहाँ पर बातें सुनता है। सबसे पहले वो वहाँ पर उसे नीचे उतारता है, उसके बाद वो जोर से चिल्ला के कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। सबसे पहले तुमने इतने दिन से मेरा कॉल वॉल किसी का भी यहाँ पर जवाब नहीं दिया और जब तुम मुझे यहाँ पर मिले हो तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर डिवोर्स की बात करे। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बारे में कितनी मैं यहाँ पर परवाह में यहाँ पर करता हूँ। तभी वो कहती है लेकिन तुम मेरे यहाँ पर हस्बैंड हो और तुम मुझसे पहले किसी और को कैसे यहाँ पर किस कर सकती हो। उस पर किस के ऊपर सबसे पहला मेरा यहाँ पर अधिकार था, लेकिन तुमने वो किसी और को यहाँ पर दे दी। इसी बात पे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही यहाँ पर नाराज थी। उसके चेहरे को वहाँ पर वो पकड़ते हुए एक बहुत ही रोमांटिक वहाँ पर वो किस वहाँ पर कर चुके थे। दूसरे लोग वहाँ पर खड़े होते, वो सारे के सारे अपनी आंखें वहाँ पर मीच लेते कि हमने कुछ भी यहाँ पर ऐसा वैसा यहाँ पर हमने यहाँ पर नहीं देखा। जुआओ जो वहाँ पर ड्रिंक के चक्कर में वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती और वो वहाँ पर कह रहा था ब्रदर हमने कुछ भी नहीं यहाँ पर नहीं देखा। और वैसे भी आजकल की जो यहाँ पर लेडी है वो बहुत ही यहाँ पर एडवांस यहाँ पर हो चुकी है। वो हस्बैंड का कुछ भी करने का वेट ही यहाँ पर नहीं करती, वो खुद ब खुद सब कुछ कर लेती है। और वहाँ से वो घर के साइड वहाँ पर जाने लग जाते हैं। तभी ओल्ड लैंड वहाँ पर बीच चैन से कुछ वहाँ पर बातें कह रहा होता है और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है तुम यहाँ पर कहो, तुम मुझसे यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कहना चाहते हो। मैं ये बात ऑलरेडी यहाँ पर जानता हूँ कि तुम चुपचाप मुझसे कम मिलने के लिए तो ऐसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं आने वाले। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात को बिल्कुल यहाँ पर समझ जाओगे। देखो मेरी बात सुनो, तुम अभी इस सिटी के अंदर यहाँ पर हो और ऑलरेडी बहुत सारी जो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो अमीर अमीर जो यहाँ पर फैमिली है वो तुम्हारे बारे में सब कुछ यहाँ पर जानती। तो जितने भी फैमिली है वो तुमसे यहाँ पर मिलना चाहती, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ पर भेजा है तो तुम उनसे एक बार यहाँ पर मिल जाना चाहिए। तभी बेचैन कहता है तुम ये बात ऑलरेडी जानती हो कि मुझे अमीर लोगों से और पैसों से मुझे कोई भी यहाँ पर इतना प्यार व्यार बिल्कुल नहीं है। और वो कहता है लेकिन वो जितने भी बड़ी बड़ी फैमिली है वो तुम्हें यहाँ पर बुला रही है और कम से कम 100 डिशेज यहाँ पर होने वाली, तुम्हें एक बार तो वहाँ पर जाके देखना चाहिए सब कुछ वहाँ पर क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। वो भी बड़ी बड़ी यहाँ पर फैमिली है, शायद आगे जाके वो भी तुम्हारे कुछ यहाँ पर मदद आ सकती है। बीचेन कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं तुमसे यहाँ पर कभी नहीं जीतने वाला, चलो ठीक है लास्ट बार तुम्हारे लिए सब कुछ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, चलो कल हम वहाँ पर चलते हैं। इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है। वो भी वहाँ पर आरे भर चुका होता है। हमें शायद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा था एक कमरे का जहाँ पर कपड़े वपड़े वहाँ पर पड़े होते हैं और वहाँ पर एक मोबाइल भी होता है। अब पता नहीं किसकी यहाँ पर इमेज है, लड़की और लड़का यहाँ पर होता है। लड़की वहाँ पर कह रही थी ब्रदर किन क्या हम इसे यहाँ पर शुरू करने वाले, अभी तक मैंने यहाँ पर शावर भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं लिया, तुम क्या इसे यहाँ पर शुरू करने वाले। लेकिन अचानक उन्हें वहाँ पर कोई देख रहा होता है और देख रहा होता है वो दोनों वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद कहते एक्सक्यूज मी क्या तुम यहाँ पर हो क्या। लेकिन जैसे वो वहाँ पर देखता है वो वहाँ पर बहुत ही हैरान होता है कि तुम दोनों यहाँ पर कौन हो। और वहाँ से वो जाने लग जाते हैं और वहाँ पर अपने कपड़े को वापस वहाँ पर पहन रहा होता है। उधर भाग के उन्हें वो रोकता है और वो कहता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर कौन हो, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी यहाँ पर बताया तो तुम्हारे लिए बहुत बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे आंखें यहाँ पर नोच लूँगा, तुम याद रखना मैं तुमसे बहुत ही यहाँ पर बदला लूँगा। और वहाँ पर वो देख रहा होता है उसकी हाइट बहुत ही वहाँ पर छोटी होती है और वो भी कहते क्या वाकई में तुम हमारी आंखें को यहाँ पर निकाल दोगे। वो कहते चिंता मत करो मैं भी लंबे शूज पहन लूँगा और तुम्हारी हाइट में मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, इतने बिल्कुल यहाँ पर नौटंकी मत करो। पीछे से उसकी वहाँ पर फैन भी आ जाती है और वो कहती इस आदमी को तो यहाँ पर मैं पहचानती हूँ, ये वही एयरपोर्ट वाला यहाँ पर बंदा है जिसने यहाँ पर झूठा कॉल लगा के यहाँ पर मुझसे कहा था कि तुम्हारा कॉन्सर्ट यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, इसे तुम अभी के अभी यहाँ पर मार दो। इसने बहुत ही मेरी वहाँ पर बेइज्जती कर दी और मेरी एस को भी यहाँ पर छुआ था। ऐसी वो बहुत सारी फालतू फालतू बातें वहाँ पर कहती है, तुम्हें बिल्कुल इससे यहाँ पर बदला लेना होगा। और इसने तुम्हारे बहुत सारे फैन को यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी है कि तुम्हारे एल्बम में यहाँ पर हट चुकी है, इसने मेरी एस को यहाँ पर छुआ है, तो क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर बदला नहीं ले सकते। तभी वो वहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने सब कुछ मेरे साथ यहाँ पर ऐसा किया।
तुमने मेरे फैन लोगों को भी बहुत ही यहाँ पर नुकसान पहुँचाया और उन्हें झूठी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। और तुमने मेरे यहाँ पर जो करस है उसे यहाँ पर एस पे भी यहाँ पर छुआ है, तो तुम बोल यहाँ पर पछताने वाले हो। और वो अपने गार्ड्स को वहाँ पर बाहर वहाँ पर निकाल लेता है। वो सारे सारे गार्ड उन्हें वहाँ पर घेर के खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पर जो कौन कौन होता है, कौन कौन सा है जिसका यहाँ पर नाम होता है, वो कह रहा जाओ इसके अभी के भी यहाँ पर दोनों आंखों को यहाँ पर निकाल दो। इसने मेरी फैन को यहाँ पर नाराज किया, इसलिए इसके दोनों हाथों को भी यहाँ पर काट दो, ताकि इसे बहुत ही अच्छा यहाँ पर सबक मिलेगा। तभी वहाँ पर जो बी चैंग होता है वो कह रहा होता है, क्या तुम जानते हो आखिर नहीं निकाला और हाथ काटने के बारे में तुम यहाँ पर बातें कर रहे हो, तो इसकी यहाँ पर सजा यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर हो सकती है। और बहुत ही कॉन्फिडेंस वहाँ पर कहता है कि सजा वजह यहाँ पर छोटे मोटे लोगों को यहाँ पर होती है, हम जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं होती है। और मैं यहाँ पर फैंग परिवार से मैं यहाँ पर ताल्लुकात रखता हूँ, और मेरे बारे में कोई यहाँ पर सोच भी नहीं सकता कि मैं इतनी बड़ी यहाँ पर फैमिली से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, इसलिए मुझे कोई भी यहाँ पर नहीं छू सकता। और वो उसके वहाँ पर लिपट रही थी और कहती, भाई भाई कुन तो वाकई तुम बहुत ही यहाँ पर हैंडसम हो, तो मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और हाल फिलहाल में एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पर जो आर्मी सोल्जर यहाँ पर आने वाला है, जो अब से हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, तुम मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकते। तो जितने भी तुम यहाँ पर लोग हो, ऐसा करो अभी के भी इसकी दोनों आंखों को यहाँ पर निकालो और इसे यहाँ पर सबक यहाँ पर सिखा दो। तुम मेरा यहाँ पर किसका कहने का यहाँ पर इंतजार करो, इसके ऊपर यहाँ पर अटैक करो। सारे के सारे जो गार्ड होते हैं वो वहाँ पर देखो गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वो लोग वहाँ पर चेंग के ऊपर वहाँ पर अटैक कर चुके होते हैं, और वहाँ पर वो झांग से कह रहा होता है सब कुछ तुम इन्हें यहाँ पर संभाल लोगे ना। और वो वहाँ पर आगे बढ़ता है, एक ही किक में वो जितने भी वहाँ पर बॉडी गार्ड होते हैं सारे को वहाँ पर किक मार के हटा चुका होता है। और वहाँ पर जो कौन होता है वो बहुत ही हैरान होता है कि सिर्फ एक ही किक में इतने सारे गार्ड को यहाँ पर कैसे हरा सकते हैं। तुम बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास मत आओ, अगर तुम्हें यहाँ पर पैसे चाहिए डबल ट्रिपल तुम्हें मैं यहाँ पर पैसे दूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल तुम यहाँ पर चोट यहाँ पर मत पहुँचाओ। और वो कहता है पैसे, मुझे पैसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं चाहिए। तुम यहाँ पर चिल्लाते हैं यहाँ पर आओ, लेकिन तुमने हमारे बॉस के हाथ पैर काटने के बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे थे, लो उसका सबक तो तुम्हें आज यहाँ पर मिलने वाला है। उसके मुंह के ऊपर लगातार वो 15-20 पंच वहाँ पर मार चुका होता है, उसकी हालत वहाँ पर खराब हो चुकी थी और वो दीवार के साइड वहाँ पर पड़ा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जा रहा था फेंग परिवार का, जहाँ पर जो ऑर्डर लेना होता है वो वहाँ पर आया होता है। वो लोग थे डायरेक्टर, आखिरकार तुम यहीं पर आ ही चुके हो। और आने के बाद वो वहाँ पर अपना अपना नाम बताना वहाँ पर शुरू कर दे, लेकिन मैं फेंग से नाम प्रोनाउंस करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके कुछ काम भी आने वाले हैं यहाँ पर नहीं है। वो कहते हैं क्या तुम अपने साथ अपने दोस्त को, अपने जो यहाँ पर आर्मी वाला बंदा है उसे यहाँ पर लेके नहीं आए क्या। और वहाँ पर एडर लिन कहता है लेकिन ऐसा लगता है वो तो बहुत ही पहले यहाँ पर आ चुके, क्या तुम उनसे अभी भी यहाँ पर नहीं मिले। वो दोनों वहाँ पर हैरान होते हैं कि तुम ये क्या बात करो, यहाँ पर कब आया, हमने बिल्कुल यहाँ पर उसे नहीं देखा। एक गार्ड भागते हुए आता है, उनसे वो कहने लग जाता है कि जो यंग मास्टर है उन्हें, ये जो यंग मैन जो यंग गाय है उन्हें अभी भी किसी बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर पीटा हुआ है, मुझे यहाँ पर लेके आते। उसकी डेड बॉडी मतलब उसकी बॉडी को वहाँ पर लेके आते, वो बहुत ही घायल होता है। और वहाँ पर अपने मॉम डैड से कह रहा था, मॉम डैड उन लोगों ने मुझे बहुत ही यहाँ पर पीटा, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर जिंदा मत छोड़ना, उसे बिल्कुल यहाँ पर छोड़ना मत। उसकी बहुत ही क्राइंग रोते रोते कह रही थी जिसने भी तुम्हें यहाँ पर पीटा उसे बिल्कुल हम यहाँ पर नहीं जाने देंगे, उसे अभी कभी हम यहाँ पर ढूंढेंगे और उसे यहाँ पर मोर्चे घाट हम यहाँ पर उतार देंगे। वो अपने गार्ड से वहाँ पर कह रही थी इसे किसने मारने की यहाँ पर हिम्मत की है, जरा उसके बारे में बताओ हमें। उसके फादर भी वहाँ पर कह रहे थे अभी ये चीज़ यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आर्मी वाला बंदा है वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, पहले हमें उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत करने हमारे डील को यहाँ पर कंफर्म यहाँ पर करना होगा, इस जिसे हमारा से हम बाद में भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। वो लिंजे कह रहा होता है क्या वो उसने अभी भी कॉल यहाँ पर नहीं उठाया, क्या वो कब तक यहाँ पर आ जाएगा, या फिर मैं गाड़ी की लेने के लिए यहाँ पर भेजूँ। वो वहाँ पर कॉल लगा रहा होता है, वह बातचीत वहाँ पर कर चुका होता है। वो कहता है ऐसा लगता है वो बहुत ही शायद यहाँ पर नाराज हो चुका क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, जरा मैं यहाँ पर बात करके मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर क्यों नहीं आया। लेकिन वो बात खत्म करके कहता है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, वो आ भी नहीं सकता, तुम्हारे परिवार का किस्मत यहाँ पर खराब है, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने आते उसे यहाँ पर कहा कि वो उसके हाथ पैर यहाँ पर तोड़ देगा, उसकी वो आंखें भी यहाँ पर निकाल देगा। उसे मनाना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल होता है, और तुम्हारे बेटे ने इतनी सब कुछ बातें उससे वहाँ पर कह दी, अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने एक बार उसे यहाँ पर लाने के लिए कहा, मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, अब तुम्हारे यहाँ पर मर्जी है कि तुम उसे वापस किस तरह से यहाँ पर बुला सकते हो। मेरा काम तो यहाँ पर हो चुका है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है कि तुम इस सिचुएशन से यहाँ पर किस तरह से निकलते हो।
ओल्ड लिन वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर फेंग वाला उससे कह रहा होता है ये दूसरी फेंग फैमिली, ठीक है ना, वो वाली फेंग फैमिली नहीं है, चेंग फेंग फैमिली बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं है, अलग फेंग फैमिली है। वो वहाँ पर कह रहा होता है अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी उधर डार्लिंग ए यहाँ पर जो एल्डर जो यहाँ पर ये लेने यहाँ पर क्यों जा रहा है और तुम यहाँ पर उदास क्यों हो, क्या जो वहाँ पर जो आर्मी सोल्जर था वो यहाँ तभी नहीं आया, क्या वो हमारे बेटे की बदला लेने में बिल्कुल मदद यहाँ पर नहीं करेगा। उसका हस्बैंड से बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है और वो कहने लगे डार्लिंग तुमने मुझे यहाँ पर थप्पड़ क्यों मारा, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है क्या। उसका हस्बैंड कहने लग जाता है जिसके आके तुम्हारे बेटे यहाँ पर निकालने की बात कर रहा था, हाथ पैर तोड़ने के बारे में बात कर रहा था, वही 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 आर्मी यहाँ पर जनरल था। उसकी हिम्मत यहाँ पर कैसी हुई, अब हम यहाँ पर क्या करें, हमारा परिवार पूरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी उसे वहाँ पर कुछ बातें याद आ रही थी कि यहाँ पर एक चैरिटी में ग्लोरी गिल ने कम से कम 500 के कम से कम यहाँ पर युवान को जो यहाँ पर दान वान किया है, तो मुझे वहाँ पर जाके बातचीत करने होगी, शायद वो मुझे इसका यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर निकाल सके और जून वैन हुईल इसके बारे में मुझे यहाँ पर कुछ बता सके। इस बंदे को अब से जूही प्रोनाउंस यहाँ पर करेंगे, पूरा नाम लेने में बहुत दिक्कत होती है। और वो वहाँ पर कुछ बच्चों के साथ वहाँ पर वो खेल रहा होता है। एक लेडी वहाँ पर आई होती है, वो बच्चों से वहाँ पर कह रहा होता है कि अभी अंकल को कुछ यहाँ पर काम आ चुका है, तो अंकल तुम्हारे साथ बाद में यहाँ पर करेंगे। वो बच्चे कहते ठीक है अंकल, अभी तुम काम करने के लिए यहाँ पर जा सकते हो। और वो वहाँ पर आराम से चेयर पे बैठने के बाद वहाँ पर बताने लग जाती है कि ठीक है तुम बताओ यहाँ पर क्या हुआ। और ये यहाँ पर ग्लोरी गिल्ड का यहाँ पर ये चेयरमैन, इसका नाम यहाँ पर जू है, जो यहाँ पर जो चैंग फेंग इसे मारने के लिए यहाँ पर आया होता है। और वो वहाँ पर बता रही थी कि जो फेंग ग्रुप है उसे मारने के लिए जो हमने जो वहाँ पर लोग भेजे थे वो यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं। और कम से कम बहुत ही पावरफुल एक पूरी आर्मी उन्होंने वहाँ पर खड़ी कर दी अपनी यहाँ पर सेक्रेटरी के यहाँ पर लिए। हम बिल्कुल उन्हें मारने बिल्कुल यहाँ पर सक्षम नहीं है और बंदूकों तलवारों फाइटिंग में बहुत ही यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर निपुण है। और वो वहाँ पर तस्वीर दिखाती है उस आर्मी में वहाँ पर जनरल की, और वहाँ पर जो देख के बहुत ही हैरान होता है कि यह बंदा क्या यहाँ पर आर्मी जनरल यहाँ पर बन गया। और वह कहती सेक्रेटरी के बहुत ही मुश्किल से इसकी यहाँ पर तस्वीर को यहाँ पर खींच पाए। और वो देख के वहाँ पर हैरान हो ही जाता है कि इसका नाम तो अरे ये तो वही जियान बीचेंग है, क्या ये अभी तक बिल्कुल यहाँ पर नहीं मरा गया, इसे तो यहाँ पर मर जाना चाहिए था ना, ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है। तभी वो मुस्कुरा रहा होता है और वह कहता है इतने साल इतने इतने लंबे टाइम से जो मेरे यहाँ पर जो मार्शल आर्ट के जो यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ही आराम यहाँ पर कर चुके, उन्हें काम पे लगाना यहाँ पर शुरू करो। सेक्रेटरी वहाँ पर कहती है लेकिन वो लोग बहुत ही यहाँ पर नौटंकी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर मारने वाले। तभी वहाँ पर जू ने प्लान वहाँ पर बता चुका होता है कि उन्हें एक आइलैंड पे यहाँ पर ले जाओ और खुशबू 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 ऐसा करके वो पूरा प्लान वहाँ पर बता चुका होता है। जो वहाँ पर उसके सेक्रेटरी होती है वो कुछ लोगों के पास वहाँ पर जाती है और वह कहती है हमारे बॉस ने हाल फिलहाल में एक प्राइवेट आइलैंड को यहाँ पर खरीदा, तो क्या तुम वहाँ पर जाके चेक करा के यहाँ पर बता सकते हो कि वहाँ पर कोई भी वहाँ पर खतरा वतरा नहीं है और तुम चाहो तो कुछ दिन वहाँ पर इंजॉय भी कर सकते हो, मैं भी वहीं पर जाने वाली हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों को भी वहाँ पर लेके जा सकते हो। उसके जो वहाँ पर टीम मेंबर होते बहुत ही वहाँ पर कुछ हो रखी होती क्या एक प्राइवेट आइलैंड, और हम वहाँ पर वॉलीबॉल भी यहाँ पर खेल सकते हैं क्या। और ठीक है, और तो लड़की कहती है हाँ तुम चाहो तो वहाँ पर वॉलीबॉल भी और वहाँ पर स्विमिंग भी तुम सब कुछ वहाँ पर कर सकते हो। वो पूरा प्राइवेट आइलैंड कुछ दिन के लिए हमारा यहाँ पर होगा, जब तक हमारे बॉस जो वहाँ पर नहीं जाते वो बहुत ही वहाँ पर खुश हो जाते हैं कि ठीक है चलो फिर हम वहाँ पर चलते हैं, हमें किसके यहाँ पर इंतजार है। वहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि सारे बिल्कुल यहाँ पर बेवकूफ़ है। उसके बाद में एक अकेडमी का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो कुछ बड़े एल्डर के सामने जो कि वहाँ पर ग्रेट कर रही होती है और वह कहती है कि हमें अभी तुम्हारे यहाँ पर मदद चाहिए, हमें किसी बंदे को यहाँ पर मरवाना है जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो क्या तुम लोग मेरी यहाँ पर हेल्प कर सकते हो, फिर यहाँ पर नहीं कर सकते। वो उसकी वहाँ पर तस्वीर दिखाती कि लो तुम इसे यहाँ पर एक बार देख क्यों नहीं लेते। और वो वहाँ पर देखने के बाद वो सारे एल्डर वहाँ पर कह रहे तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, क्या तुम हमारे यहाँ पर मार्शल आर्ट अकेडमी के नियम में बिल्कुल यहाँ पर नहीं जाते, हम किसी भी लोगों को ऐसे फालतू में बिल्कुल यहाँ पर नहीं मारते, इस फोटो को उठाओ और चुपचाप तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती। वहाँ पर एक बड़ा एल्डर भी होता है, वो कहता है तुम हमारे नियम से बिल्कुल यहाँ पर ताल्लुकात नहीं हो, तुम्हें चुपचाप यहाँ पर चले जाना चाहिए, इसे हम हमारा कोई भी यहाँ पर लेना देना बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। और वहाँ पर उठते हुए पहले तो वहाँ पर एक इमेज को वहाँ पर दिखाती है कि पहले तुम इसे यहाँ पर देख लो, उसके बाद ही मुझे अपना यहाँ पर फैसला दिखाना। वो उसका वहाँ पर पोता होता है जो वॉलीबॉल खेलने के चक्कर में उसकी वहाँ पर हड्डियाँ वड्डियाँ वहाँ पर टूट चुकी होती है, वो तस्वीर खींच के वहाँ पर लेके आई होती है। वो वहाँ पर देख के हैरान होते कि तुम्हारे पास कि ये इसका पोता क्या तुम्हारे पास यहाँ पर है क्या। वो कहते ठीक है, जो मेरा जवाब था वो मैं तुम्हें यहाँ पर बता चुकी, अब तुम्हारा यहाँ पर क्या इरादा
याद आए और मुझे कल तक यहाँ पर आंसर इसके बारे में यहाँ पर दे देना, तुम इस काम को यहाँ पर करने वाले हो या फिर यहाँ पर नहीं करने वाले हो। वो सारे लोग बोलते वहाँ पर हैरान होते हैं। तभी जो वहाँ पर जो उनका जो एल्डर होता है वहाँ पर आगे जा रहा होता है और वह कहने लग जाता है, ठीक है उस बंदे को अभी के भी यहाँ पर मार दो, उस बंदे को मैं यहाँ पर मारना होगा। वो वहाँ से आगे जा रहा होता है। दूसरे एल्डर वहाँ पर कहने लग जाते, लेकिन ये बिल्कुल हमारे नियमों को यहाँ पर खिलाफ है, हम बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते, भले वो आपका यहाँ पर पोता क्यों नहीं होता। भी वो वहाँ पर कह रहा होता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर इस्तीफा मैं यहाँ पर देता हूँ। अब इस अकेडमी से मेरा कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है, मेरा पर्सनल मामला है तो मैं इसे यहाँ पर सोल्व करूँगा। हमें दिखाया जरा प्राइवेट आइलैंड का सीन, जहाँ पर वो एक लेडी के साथ वहाँ पर फुटबॉल वॉलीबॉल वहाँ पर खेल रहे थे। उसे बहुत ही वहाँ पर चोट लग चुकी होती, तभी वो वहाँ पर वॉलीबॉल उस लड़की के साथ वहाँ पर वो खेल रहा होता है। आसमान में देखने के बाद सोच रहा होता है, मेरा दिल इतना यहाँ पर घबरा क्यों रखा है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत ही बिजली कड़कड़ा रही होती है, चैंग सा सीन दिखाया जा रहा होता है। वो अब झांग के साथ वहाँ पे जा रहा होता है और वो कहता है कि अचानक ऐसा लगता है कि शायद गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, मुझे बाहर जाके यहाँ पर देखना होगा। वो गाड़ी को एक साइड रोकने के बाद वो बाहर जाके देखता है, उसे कुछ आवाज़ें वहाँ पर आ रही होती है जैसे कि कोई लोग किसी को वहाँ पर मारा है। वो उधर मुड़ के देखता है तो एक ओल्ड मैन को दो आदमी मार रहे थे और वो वहाँ पर कह रहे थे कि जितने भी तुम्हारे पास यहाँ पर पैसे हैं सारे के सारे पैसे यहाँ पर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर मार देंगे। लेकिन जंग जाके उन दोनों को वहाँ पर भगा देता है और वो ओल्ड मैन से कहता है, ओल्ड मैन क्या तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हो ना, चोट वोट तुम बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगी। ओल्ड मैन कह रहा था, थैंक यू सो मच युवक मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए। और गाइस वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चलो करना सब्सक्राइब, और प्लीज़ 2 कमेंट जरूर कर देना, लेकिन अलग अलग करना ताकि वीडियो रिक्स और इंकरेज हो जाए।